हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ मैथ के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो स्पेशल आपकी कंडक्टर और वीडियो के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे। आज हम चर्चा करते हैं कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो इसको क्या करना है, जैसा दे रखा है 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं, सीपी, और यहाँ से 6 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, तो यहाँ से सीपी और एसपी का क्या निकाल लेते हैं, मान। तो यहाँ से 6 और ये 8 सरल करेंगे, कितना आ जाएगा 3/4। कहने का मतलब है, यदि आपका क्रय मूल्य 3 रुपए है, 3 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और उसको 4 रुपए में बेच रहे हो, तो लाभ हुआ या हानि। पहली बात तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि 3 में खरीद रहे हो और 4 में बेच रहे हो, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का। लाभ किस पर हो रहा है, हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है आपका, यहाँ से सीपी, सीपी कितना है, यहाँ से 3। अच्छा, क्या करना है, प्रतिशत में चाहिए ना, तो प्रतिशत में लगाने के लिए इंटू में 100/3, या तो ये ऑप्शन में ये मिल जाएगा, लेकिन और क्या हो रहा है आप, लेकिन ज्यादातर क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 33 ही 1/3% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर मुझे 25% की हानि होती है। कितने में बेचने पर, 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे उस राशि को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। यदि मैं उसको 450 रुपए में बेचता हूँ तो मेरे को 25% की हानि होती है, और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए मैंने उसको कितने रुपए में बेचा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, क्या करना है, लाभ है उसको तो हमेशा ऊपर कर दो। लाभ किस पर हो रहा है, 100 पर, 100, 100 का 30% 130, हानि 100 का 25% 25, तो 100 में से 25 घटाएंगे थे, घटाया क्यों रहे, क्यों हानि है 75, और इंटू में कर देंगे जो आपको राशि दे रही, क्या क्रय मूल्य 450। तो यहाँ से कितने में हो जाएगा, कट रहा है आगे, कितने से कटे, 15 से, 15 पंजे एक 15 पंजे 75, और यहाँ से 15×3 = 45, 30 हो गया, 5×5 5×30। कहने का मतलब है 130 × 6, इसको करेंगे 0×6=18, हासिल के 1 6 1 7, 780 रुपये क्या हो जाएगा उसका, उसको बेचना। कितने रुपए में बेचेंगे वो, 780 रुपये में बेचेगा, तब उसको 130% का क्या होगा, उसको लाभ हुआ। 1800 का 1/2 प्लस x का 10% बराबर 2400, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपके टॉपिक में नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, 1800 का मतलब होता है गुणा, मल्टीपल, और x का 10% प्रतिशत, तो 100 कर देंगे, और यहाँ से 2400। इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, x, और ये आपका 2400। अब इस 10 को लेके क्या करेंगे, ये x/10 है ना, इसका सभी में क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम में क्या सरल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9000 प्लस x ऐसा कैसा, और ये 10 इधर से क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 24,000। अब यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, 24,000 माइनस 9,000, तो कितना आ जाएगा, 15,000। ये दोस्तों x का मान है। यदि आपको इसको उत्तर की जांच करनी है तो क्या करेंगे, वापस इसमें रखेंगे, क्या करेंगे कि 15,000 का 10% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कितना गया, 1500, और यहाँ से 1800 का 1/2 यानी कि कहने वाला 900, 1500 और 900 कितने होते हैं, 2400, क्या बराबर है, बिल्कुल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 15,000।
फिर कह रहा है के भागों में 2:3 का अनुपात है, यदि a का भाग b के भाग से 500 कम है तो b का भाग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, आपको दे रखा है a का भाग और b का भाग, अनुपात क्या है 2:3। क्वेश्चन में बोला है यदि a का भाग b के भाग से कितना कम है 500, लेकिन अपने अकॉर्डिंग कितना कम है 1। क्वेश्चन बोल रहा है 1 नहीं, कितना करिए 500, तो 1 किसके बराबर है 500 के। इसका मान पूछा है b का, तो b को किससे मल्टीपल करेंगे 500, कितना हो गया 1500। फिर यदि हम 1 का पूछता तो यहाँ से किससे मल्टीपल करते 500, कितना हो गया 1000। आंसर क्या आ गया आपका 1500। लेकिन यदि आपको डाउट हो कि अपना क्वेश्चन सही है या गलत, तो इसको डाउट को क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, इनका अनुपात निकालेंगे। क्या है 1000 है और इधर कितना है 1500, 2 0 से 2 0, 10:15, कितने से कट रहा है 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 2:3। क्या वापस आपका आ गया, बिल्कुल जो आपका अनुपात दे रखा था वही वापस आपको मिल गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 4000 रुपए की कोई धनराशि है जो महेश तथा रमेश में 3:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो रमेश तथा महेश की राशि में कितना अंतर है। क्या करना है, मान लीजिए ये महेश है और ये रमेश है, इनका अनुपात दे रखा 3:5। कहने का मतलब महेश की राशि कितनी 3 रुपए है और रमेश की कितनी है 5, तो टोटल राशि कितनी हो गई अपने अकॉर्डिंग 8। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 8 नहीं, कितनी है ये 4000 रुपए है। 4000 किसके बराबर होगी 8 के, तो एक इसका कितने मल्टीपल पर है 500। यदि हम बात करें इनका क्या पूछा है आपको, अंतर, अंतर कितना है 2 है, तो 2 को किससे मल्टीपल करेंगे 500 से, कितना हो जाएगा 1000। कहने का मतलब है यदि हम, ये आपका आंसर होगा, यदि हम महेश की राशि कितनी मान होती है 1500 और इधर रमेश की कितनी है 500 से मल्टीपल करें तो 2500, 1500 1500 और 2500 में अंतर कितने का हो गया 1000 का। तो ये तो बात बोल रहे हैं कितने का अंतर आ रहा है आपका 1000 का, तो ये प्रश्नों को नोट कीजिए। 10 रुपए 5 रुपए तथा 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात है, क्या देगा 10 रुपए 5 रुपए तथा 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात 3:4:5 है। यदि थैले में कुल राशि, कहने मतलब कुल धन कितना दे रखे 1000 है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, क्या क्या करना है, सबसे पहले 10 रुपए 5 रुपए और 2 रुपए के इनके सिक्के कितने हैं, सिक्के कितने हैं 3 4 और 5। यदि मैं बात करूं कुल धन की, तो कितना हो गया 30। यदि आपके सामने 5 रुपए के 4 सिक्के हो तो कितने रुपए हो जाएंगे 20। इसी प्रकार 2 रुपए के 5 सिक्के हो तो 10, टोटल कितने हो गए 30 और 20 50, 50 और 10 कितने होते हैं 60, कितने हो गए 60 हो गए। लेकिन क्वेश्चन बोल रहे हैं 60 नहीं, ये कितने हैं 1000 है, 1000 है। पॉइंटों में आएंगे, यदि हम यहाँ 1200 करते हैं तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको एग्जाम में पॉइंटों में नहीं मिलेगा क्वेश्चन। तो यहाँ से कितने मल्टीपल पर है ये टोटल 20, 6 दूनी 12। अब क्या पूछ रहा है आपसे, सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, किसकी 2 रुपए की, तो 2 रुपए की सिक्के कितने थे 5, तो 5 को किससे मल्टीपल करना होगा आपको 20 से, क्या जाएगा यहाँ से 100। कहने का मतलब है 100 सिक्के होंगे कितने के 2 रुपए के। अगला क्वेश्चन है 1/63 अनुपात 1/21 समानुपात x अनुपात 1/8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले देखने को, तो आप किस पर जाओगे, ऑप्शनों पर।
पहले देखना इधर क्या दर है कि अगर मैं इसको सरल, इन दोनों को सरल करता हूँ तो यहाँ से 63 एलसीएम लूंगा तो यहाँ क्या जाएगा 1 और यहाँ 3 अनुपात x अनुपात 1/8। जो 1/3 आया है वही क्या आना चाहिए x अनुपात 1/8। इनको सरल करते हैं कि x अनुपात 1/8, x का क्या मान रखें कि 1/3 आ जाए। पहला ऑप्शन ए है 1/6 अनुपात 1/8। देखते हैं इनके दोनों का एलसीएम 48 कितना हो गया, या मैं बात करूं यहाँ से 48 मान लो या 24 मान लेता हूँ तो कितना हो गया, 6 चौके 24, 8 3 24, 4/3 है, नहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करूं तो 1/32 अनुपात 1/8। यदि एलसीएम में 32 लूं कितना हो जाएगा 1 और यहाँ से 4, क्या आया क्या, लेकिन लेना क्या आपको 1/3, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करूं तो 1/4 और 1/8, 8 अगर एलसीएम है तो 2/1, आना कितना चाहिए 1/3, ऑप्शन सी भी नहीं है। यदि 3 ऑप्शन कर जाते हैं अल्टीमेट तो अगला आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। फिर भी देखते हैं 1/24 अनुपात 1/8, क्या लेना है इसका एलसीएम, कितना आया 24, तो 1 अनुपात या 24 से मल्टीपल करने कितने 3, कहने का मतलब है 1/3 किस में आ रहा है 1/24 में। हम कह सकते हैं x का मान क्या आया 1/24। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं कौन कौन सी है, p है, q है, r है, s तथा t का औसत 50 है, तो p तथा t का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, तो दोस्तों हम मानते हैं कि सम संख्या आपको पता नहीं तो हम मान लेंगे x, तो अगली कौन सी हो जाएगी x+2। 2 क्यों रखा, क्यों यदि आपको यहाँ से x का मान 2 प्राप्त हो, अगर पहली संख्या आपकी सम संख्या मान लीजिए 2 है तो अगली कौन सी होगी, एक करेंगे तो 2 + 1 थोड़ी होती है, 2 + 2 4। इसी प्रकार x+4, x+6, x+8 कितने तक करनी है, 5 संख्या लेनी है, 1 2 3 4 और 5, 5 हो गई। क्या कर रहा बता रहा है औसत बता रहा है, तो इन संख्याओं को जोड़ के 5 का भाग देना है, किसके बराबर है 50 के। यहाँ से जोड़ते 1 2 3 4 5, कहने का मतलब है 5x है, बिल्कुल है, 2 और 4 6, 6 और 6 कितने हो गई 12, 12 और 10 कितने हो गई 22, भाई 10 और 6 16, 16 सॉरी या 8 नहीं 8 ही होगा, ठीक है ना। एक बार दोबारा देखना कैलकुलेशन, x x+2 x+4 x+6 x+8, 1 2 3 4 5 संख्या हो गई, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 हो गई। इधर कितना आ रहा है, 5 को उधर मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500, 50 × 5 कितना हो गया 250। अभी ऐसे क्या करते हैं 5x बराबर 250 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 230, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 230/5 कट रहा है, कितने बार गया 5 हुआ 20, कितना से 10 गया 3, कितने हो गए 30, 5 ही गए 30, कहने का मतलब है x का मान क्या है यहाँ से 46 है। तो यदि मैं पहली संख्या कितनी है 46 है तो दूसरी 48, तीसरी 50, फिर 52, फिर 54, ये संख्या हो गई 1 2 3 4 5। अभी क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है p तथा t का मान ज्ञात कीजिए, तो p कौन सी है 46 है और t अंतिम 54, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 46 एंड 54 क्या हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों कैलकुलेशन अपने स्तर पर भी चेक करते रहना है, पता नहीं कहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, का औसत 40 है तथा उनमें प्रथम
8 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है, तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि किससे संबंधित है ये, एवरेज औसत से संबंधित क्वेश्चन है। क्या बता रहे हैं कि 15 संख्याओं का औसत कितना है 40, तो 15 × 40 कम टोटल संख्याओं का मान कितना हो गया, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, 15 × 40, 15 चौकी 60, 10। यदि हम कहीं बात करें कि 15 संख्याओं का मान कितना हो गया 400, पहली कंडीशन क्या है कि 8 संख्याओं का औसत कितना है 30, तो इन संख्याओं का मान कितना हो गया 8 × 40, यानी कि 240। अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है, तो इनका मान क्या हो गया 8 × 40, यानी कि 400। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो रहा है 640। और अगर हम बात करें 15 संख्याओं का औसत ही का मान कितना आ रहा है 600, और इधर कितना आ रहा है 640, तो अंतर कितने का हो गया, हम बोलेंगे 8वीं संख्या 640 - 600 बराबर कितना हो जाएगा 40। तो 8वीं संख्या कितना, 8वीं संख्या मान कितना हो जाएगा 40। दोस्तों कैलकुलेशन अपने स्तर पर भी चेक करते रहना, पता नहीं कहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाए। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ए है और ये बी है। मान लीजिए ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। मान लीजिए बी के वेतन से, यानी बी का कितना है 100 है, तो ए का कितना हो जाएगा 100 का 20%, 20 और कितना कम बता रहे हैं 20 कम होगा, 100 में से 20 के दो 80। ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम है 20 कम हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, ठीक है। तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है, तो 20, बी तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है 20 है, और कितने पर है 80 पर, इंटू में 100, 20 से कम 20, 20 चौक 80, कहने का मतलब है 25% क्या है अधिक है, किसका, बी का वेतन ए के वेतन से। कैसे, मान लीजिए आपका ए का वेतन कितना है 80 है, कितना करना है 25% निकालना है ना, इंटू में 100, क्यों, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में करेंगे 100, 25 कम 25, 25 होगा 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, कितना हो गया 20, तो 20 ही तो कम ज्यादा बता रहा है, ठीक है। इस प्रकार आपको क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए, विद्यार्थियों को 230 अंक प्राप्त हुए तथा 10% से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल प्राप्तांक कितने का है तथा कितने अंकों से वह अनुत्तीर्ण हुआ। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। क्या, पहले तो आपको कुल टोटल मार्क बताने हैं, कितने नंबर का पेपर था और कितने फिर से वो फेल हो गया। फेल होने का मतलब इसका 10% कितना है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, क्या दे रखा है कि यदि आपको 33% अंक प्राप्त करने हैं, किसको पास होने के लिए, इसको कितने मिले 230, और फेल कितने से हुआ 10%। यदि इसको 10% अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो यहाँ से 10 को इधर लेके आएंगे कितना जाएगा 23%, और इधर 230, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1% बराबर क्या हो जाएगा 230 बटे में 23, कहने का मतलब है 10, तो यहाँ से 100% कितने का हो जाएगा 1000, कहने का मतलब है टोटल पेपर कितने का है 1000 का। अब क्या पूछा आपको, कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, कितने अंकों से हुआ था 10%, तो 1000 का 10% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो और यहाँ से 100। यदि उसको 100 अंक और मिलते तो क्या पास हो जाता। देखते हैं कि अब इसका उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे। आपको क्या दे रखा है, कुल प्राप्तांक कितने आ गए 1000, पहले निकालेंगे 1000 का हम 33%, क्या निकालेंगे 1000 का 33%, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आएगा 330। यदि उसको 330 अंक मिलते
तो वो क्या होता, उत्तीर्ण हो जाता। लेकिन उसको मिले कितने, 230, कितने नंबर कम रह गए, 100 नंबर कम रह गए। तो क्या ये 100 नंबरों से फेल हो गया, बिल्कुल। तो आपका क्या हो गया, यहाँ से मैच हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यदि उस लड़के को आज 100 नंबर और मिलते हैं तो क्या होता, पास हो जाता। और उसके टोटल अंक कितने हैं, 1000 है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन लेके, तब तक थैंक यू।